हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को भी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे वन टॉपिक सीरीज में। इस सीरीज में हम 10 से 15 मिनट में एक सिंगल टॉपिक को कवर करेंगे। कभी वो हिस्ट्री का हो सकता है, कभी वो ज्योग्राफी का हो सकता है और कभी आपकी पसंद का भी हो सकता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। देखिए, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से है। एक छोटा सा इनिशिएटिव है कि अगर आप 10-15 मिनट में कोई एक टॉपिक कंप्लीट करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं बहुत मोटी सी घटना चक्र पढ़ना या कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ना, या बुक्स आपके पास नहीं है, आप चाहते हैं जस्ट नोट्स बनाना कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाए और मैं नोट्स बना लूं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ हो सकती है। ये है मेरे हैंड रिटन नोट्स की सिंगल टॉपिक सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपनी इस सीरीज को। एक टॉपिक हम इसमें पढ़ चुके हैं और उसको हमने हिस्ट्री का टॉपिक उसमें पढ़ा था, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें ज्योग्राफी का टॉपिक, जिसमें हम इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो दर्रे होते हैं, जो पासेस होते हैं, उनके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, दर्रे जो होते हैं, सबसे पहले जानिए कि वो क्या होते हैं। दर्रा जो एक माउंटेन होता है, कोई भी पहाड़ जो होता है, पहाड़ के निचले हिस्से को काटकर, निचले हिस्से को काटकर हम क्या बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, जिसे हम दर्रा कहते हैं। ठीक, पहाड़ के निचले हिस्से को हम काटते हैं और उससे एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में हम उसे पास कहते हैं, या आपकी जो पहाड़ी लैंग्वेज है उसमें हम उसे ला कहते हैं। ठीक है, ला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को, जो कि है इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। हिंदी इंग्लिश की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें केवल नाम याद रखने हैं और स्टेट का नाम याद रखना है कि कौन सा दर्रा कहाँ है और किस किस स्टेट को या किस किस जगह को जोड़ता है आपस में। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, जल्दी से हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। अगेन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और सबसे पहले हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से ऐसा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट बनता रहे और आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को, जो कि है इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया के बारे में। पास क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर समझा दिया है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस की जो इंडिया में है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये डायग्राम जो है इंपॉर्टेंट पासेस का है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ नॉर्थ में आ जाएंगे। नॉर्थ में यहाँ पर हम जम्मू कश्मीर और हिमाचल और लद्दाख, ठीक, ये देखिए आपको दिख रहा है, मैंने स्टेडी बनाया है। ये देखिए आपको लद्दाख दिख रहा है। ब्लू कलर अगर विजिबल नहीं है तो मैं ग्रीन कलर कर लेती हूँ। यस, तो ये आपको लद्दाख विजिबल हो रहा है यहाँ पे। और ये देखिए जम्मू कश्मीर स्टेट है। यहाँ से आपको स्टेट दिख रहा है कि ऊपर लद्दाख है, लद्दाख के नीचे इधर जम्मू कश्मीर है, ये पूरा आपका, राइट। थोड़ा सा और इसको मैं थिक कर लूं। यस, ये देखिए आपका जम्मू कश्मीर है पूरा, और ये आपका पूरा लद्दाख है, राइट। ये लद्दाख का एरिया है। यहाँ पर देखिए ये नीचे हिमाचल प्रदेश दिख रहा है। देखिए पासेस वही होंगे जहां पर पहाड़ होंगे, पहाड़ों को काट कर ही बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लद्दाख के पढ़ लेंगे। देखिए डायग्राम एक बार क्लियर कर लेंगे तो आगे जो रिटन फॉर्म में है वो जल्दी जल्दी हम पढ़ लेंगे। डायग्राम आपको श्योर होना है कि डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेंगे लद्दाख के पासेस की। देखिए लद्दाख जो है आपका, लद्दाख स्टेट है ये। यहाँ पर कितने पास हैं, बहुत सारे पासेस हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले जो है वो आपका मिंताका पास है। देखिए कौन सा पास किसको जोड़ता है, कौन सा दर्रा किसे जोड़ता है, ये बात हम आगे रिटन फॉर्म में पढ़ेंगे। तो मिंताका पास है, दूसरा आपका पारपिक पास है, तीसरा आपका खुंजेराब पास है, चौथा आपका आघिल पास है, पांचवा आपका कारा तागला है। अंदर देखेंगे आप, ये देखिए खारदुंगला है, जोजिला है, पेंसिला है, लानाकला है, चांगला है और इमिसला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पासेस आपने लद्दाख में देखे। उसमें क्या क्या है, मिंताका, पारपिक, आपका खुंजेराब, आघिल पास, कारातागला, खारदुंगला, जोजिला, पेंसिला, लालकला, चांगला और इमिसला। ये कितने हो गए, 11 आपके लद्दाख में। नेक्स्ट है आपका स्टेट जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में देख लेंगे तीन इंपॉर्टेंट पासेस हैं, ये तीनों के नाम लिखे हैं। आपका बुर्जिल पास है, पीर पंजाल आपको पता है पीर पंजाल रेंज में है, और बनीहाल पास। पीर पंजाल, बनीहाल और बुर्जिल पास, ये तीनों आपके कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश। स्टेट जो है वो हिमाचल प्रदेश है। देखिए यहाँ पर बारालाचाला है, रोहतांग पास है, काफी फेमस है। रोहतांग में ही, पास में ही अटल टनल आपकी बनी हुई है सबसे लंबी, और ये आपका देपसी पास है। यहाँ पर आपका शिव किला भी है, शिव किला, और बस इतने ही है।
तो आपका ये हो गया बारालाचाला, शिवकिला, रोहतांग, देपसी पास, ये 4 हो गए आपके हिमाचल प्रदेश में। हो गए कितने? 4। यहाँ पर कितने हो गए जम्मू कश्मीर में? 3। अब बात करेंगे हम उत्तराखंड स्टेट की। उत्तराखंड की जब बात करेंगे तो यहाँ पर भी काफी सारे पासेस हैं। एक जैसे कि आपका मांगशा दर्रा है, मांगशा दर्रा याद रखिएगा, मुलिंगला है, त्रयल्स पास है, माना नीति लिपू लेक, माना नीति लिपू लेक, ये सब आपका है उत्तराखंड है। लिपू लेक जो है वो उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो ये तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। लिपू लेक पास आपका उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ देता है। तो माना नीति लिपू लेक, मुलिंगला, मांगशा दर्रा, त्राइल्स पास, 1 2 3 4 5 6, 6 पास आपने कहा पढ़ लिया? उत्तराखंड में पढ़ लिए। तो आपने लद्दाख देखा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, 4 स्टेट में देखा। देखिए यूपी बिहार यहाँ सब कुछ कुछ भी नहीं है। अब आप सिक्किम में डायरेक्ट आ जाएंगे। देखिए सिक्किम यहाँ पर है। सिक्किम में आपके 2 बहुत इंपॉर्टेंट पास हैं, एक नाथुला और एक जेलेपला, ठीक है, नाथुला और जेलेपला। और आपको मैंने बताया भी था कि जो आपका नाथुला पास है, इसको 1962 में जब आपकी इंडो चाइना वॉर हुई थी, इंडो चाइना वॉर, उसके बाद इसे क्लोज कर दिया गया था। उसके बाद 2006 में इसे वापस से खोल दिया गया, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, नाथुला के बारे में इंपॉर्टेंट है ये, राइट। इसके बाद देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी काफी सारे पासेस हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। दिफू पास है, बोमडिला है, योंग्याप है, दिहांग है, कुमचुंग है, चांकन है, लाखा पानी है, और कुछ नाम यहाँ पर अजीबोगरीब हैं। फुंगन है, फुंगन, एच इसकी स्पेलिंग है HPUNGAN, फुंगन इसे पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से देखा, दीफू, बोमडिला, यांगयाप, दिहांग, आपका खुमजुआंग, और चांगकान, और लाखा पानी, और आपका पुंगान। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पासेस आपने कहाँ पढ़ लिए? आपने अरुणाचल प्रदेश में पढ़ लिए। तो ये आपने एक डायग्राम से आइडिया ले लिया कि आपकी इसकी लोकेशन कहाँ हो सकती है, और यहाँ से आप देख सकते हैं लोकेशंस और नंबर ऑफ पासेस। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम रिटन फॉर्म में देख लेंगे कि नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो आप कैसे बनाएं। देखिए जम्मू कश्मीर के पासेस की बात यहाँ सबसे पहले की गई है। तो जम्मू कश्मीर में जब हम पास की बात करेंगे, सबसे पहले हमने 3 पास पढ़े हैं जम्मू कश्मीर में, बनीहाल, पीर पंजाल और बुरजिल। तो बनीहाल पास जो है वो पीर पंजाल रेंज में है, आफ्टर जवाहर टनल 1956 नो लॉन्गर यूज फॉर रोड ट्रांसपोर्ट। जब से इसमें 1956 से जवाहर टनल बनी है आपकी किसमें? पीर पंजाल रेंज में, बनीहाल पास में, जो कि पीर पंजाल रेंज में है। जब से वहां पर 1956 में जवाहर टनल बनी है, उसके बाद ये रोड ट्रांसपोर्ट के लिए यूजफुल नहीं रह गया। नेक्स्ट है आपका पीर पंजाल पास। पीर पंजाल को पीर की गली भी कहते हैं, पीर की गली भी कहते हैं। पीर पंजाल का नाम इसके बाद ही रखा गया। बुरजिल पास की बात करेंगे तो ये ओल्डेस्ट नोन रूट है कनेक्टिंग गिलगिट और श्रीनगर को जोड़ता है, राइट। तो पीर का जो बुरजिल पास है वो गिलगिट और श्रीनगर को जोड़ता है। इट इज कन्फ्लिक्टेड टेरिटरी एंड पार्टीशन। देखिए अब यहाँ पर सब कुछ तो देखा, लेकिन यहाँ पर ये देख लिए जो बनीहाल पास है आपका, बनीहाल बेसिकली आपका श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है, ठीक है, श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। पीर पंजाल की आप बात करेंगे जब, पीर पंजाल पास, तो जो पीर पंजाल पास है आपका वो क्या करता है? जोड़ता है पीर पंजाल कश्मीर को आपके किससे? रजौरी से जोड़ता है, रजौरी, ठीक है, रजौरी से जोड़ता है। चलिए बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए सबको सबके बारे में जानना नहीं है कि किसको किससे जोड़ता है, जो मैं बता रही हूँ केवल वो ही इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट है आपका लद्दाख के पासेस। लद्दाख के पासेस में आप देखेंगे तो जो जिला आपका इंपॉर्टेंट है, ये जास्कर रेंज में है, और ये श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है जो कि लेह टाउन में है, ठीक है, श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है जो कि लेह टाउन में है, और NH1 का ये पार्ट है। नेक्स्ट है खारदुंगला। खारदुंगला को गेटवे टू श्योक नुब्रा वैलीज कहते हैं, ठीक है, इसको गेटवे टू श्योक एंड नुब्रा वैलीज कहते हैं। और सियाचिन ग्लेशियर तक सामान ले जाने के लिए हम खारदुंगला पास का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है पेंसिला। पेंसिला जो है इट इज गेटवे टू जास्कर, जास्कर में जाने के लिए रास्ता है ये। नेक्स्ट उमलिंगला। उमलिंगला पास जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। प्रीवियसली आपका खारदुंगला था वर्ल्ड हाईएस्ट मोटर पास, लेकिन अब जो है वो उमलिंगला बन गया है। तो खारदुंगला आपका सेकंड हाईएस्ट पास बन गया है। मोटर पास मतलब यहाँ से
आपका ट्रैवल जो है होता है, मोटर पास है, यहाँ से गाड़ियां जा सकती हैं। तो सबसे हाईएस्ट जो मोटर पास है वो उमलिंगला है, याद रखिएगा उमलिंगला, 19,300 फीट की ऊंचाई पर। और खारदुंगला सेकेंड हाईएस्ट है, 18,380 फीट, 80 फीट की हाइट पर। और ये जो आपको पता है, मैंने कई बार बताया भी है कि ये जो पासेस होते हैं माउंटेन पे जो टनल्स वगैरह बनती है वो कौन बनाता है, तो ये बीआरओ बनाती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अंडर इट्स प्रोजेक्ट हिमांग। हिमांग प्रोजेक्ट के अंडर ये आपका उमलिंगला पास बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका मिंताका पास। मिंताका का मतलब होता है 1000 गोट्स, 1000 बकरियां, नियर जंक्शन ऑफ इंडिया चाइना अफगानिस्तान बॉर्डर, इंडो चाइना एंड अफगानिस्तान बॉर्डर के पास मिंताका पास बना है। आगिल पास की बात करें तो ये काराकोरम रेंज के पास है, नियर केटू पीक, केटू है ना आपकी, वहां पर है काराकोरम रेंज में। नेक्स्ट है केटू को हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं ना। नेक्स्ट है कारातागला। कारातागला काराकोरम रेंज में है। लानकला, लानकला आपने देखा था कि थोड़ा सा नीचे के साइड में है, और ये डिस्प्यूटेड अक्साई चिन एरिया में है, ठीक है, अक्साई चिन एरिया में है। तो यहाँ से आपने इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी किसके बारे में, जो पासेस हैं आपके कहाँ पर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पासेस को करने के बाद अब हम आ जाएंगे हिमाचल प्रदेश के पासेस में। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको बताया कि शिप किला वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका इंडो चाइना बॉर्डर पे है, और झेलम रिवर से, झेलम के गॉर्ज से जाता है ये, और हिमाचल प्रदेश और तिब्बत रीजन को ये जोड़ता है। ये एक इंटरनेशनल पास है, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश को किसी इंडिया के स्टेट से नहीं जोड़ रहा है, ये दूसरी कंट्री से जोड़ा है, तिब्बत दूसरी कंट्री है, तो ये एक तरीके से इंटरनेशनल पास हो गया, ठीक है। तो शिपकिला आपका इंटरनेशनल पास है, और हिमाचल प्रदेश को ये किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है, झेलम के गॉर्ज से होकर जाता है। नेक्स्ट है देवसा पास। देवसा जो है आपका कुल्लू वैली को स्पीति वैली, मैंने आपको लाहौल और स्पीति पढ़ाया था कल रिवर्स में, तो यस लाहौल और स्पीति दो वैली है, तो कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है देवसा पास। नेक्स्ट है रोहतांग पास, इस पे मैं डबल स्टार मार्क कर रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीर पंजाल रेंज में है, और ये कुल्लू को लाहौल और स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। कुल्लू भी हिमाचल में है, और लाहौल और स्पीति दोनों हिमाचल वैली, हिमाचल प्रदेश में ही दोनों वैलीज हैं, तो हिमाचल में ही मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि इंट्रा स्टेट पास है ये, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट है, कुल्लू को लाहौल और स्पीति से जोड़ देता है, और इंपॉर्टेंट है। रोहतांग पास में ही आपकी अटल टनल बनी हुई है। नेक्स्ट है बारालाचाला। बारालाचाला आपका जास्कर रेंज में है, ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है, हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है, जास्कर में है, और लेह में, लेह मंडी हाईवे के अलोंग है, लेह मंडी हाईवे, राइट। तो लेह मंडी हाईवे पर है ये बारालाचाला। तो आपने पढ़ा शिव किला, देवसा, रोहतांग एंड बारालाचाला, इंपॉर्टेंट पासेस है हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड के पासेस। उत्तराखंड के पासेस आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे लिपू लेक। मैंने आपको अभी बताया था कि इंडिया को तिब्बत से जोड़ता है, तो इस तरीके से ये भी एक इंटरनेशनल जंक्शन हो गया, इंटरनेशनल पास हो गया, तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर से जोड़ता है। और ये बेसिकली पिलग्रिम यूजर्स के लिए होता है, मतलब कि जब कैलाश यात्रा, कैलाश मानसरोवर पे हम धार्मिक यात्रा के लिए जाते हैं, पिलग्रिम्स का मतलब होता है धार्मिक, पिलग्रिमेज का मतलब होता है धार्मिक यात्रा, तो पिलग्रिम्स जाते हैं, मतलब जो आपके साधु संत लोग होते हैं यात्रा करने जाते हैं, वो इस पास का यूज करते हैं कैलाश मानसरोवर तक जाने के लिए। मानस पास, माना पास की बात करें तो माना भी आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नीति पास आपका उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, और मुलिंगला आपका नॉर्थ है, गंगोत्री के नॉर्थ ऑफ गंगोत्री में सिचुएटेड है। तो यहाँ से आपने देखा कि लिपू लेक भी तिब्बत से, माना भी तिब्बत से जोड़ता है उत्तराखंड को, नीति भी तिब्बत से जोड़ता है, और मुलिंगला आपका नॉर्थ ऑफ गंगोत्री में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है आपके सिक्किम के, सिक्किम के पासेस हैं ये आपके। सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम में पहला आपका है जेलेपला। जेलेपला आपका सिक्किम में है, और इट इज अ वे टू भूटान, सिक्किम को भूटान से जोड़ता है जेलेपला। देखिए सिक्किम में दो ही इंपॉर्टेंट पासेस हैं, जेलेपला और नाथुला। तो जेलेपला जो है आपका सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, और ये लोसा को आपके इंडिया से जोड़ता है। तीस्ता रिवर क्रिएटेड दिस पास, जो तीस्ता रिवर है जो सिक्किम से निकलती है, हमने पढ़ा था तीस्ता रिवर जो है इस पास को क्रिएट करती है। देखिए कोई नदी आएगी वो काटेगी किसको, पर्वत को, तो नेचुरली बनेगा, नहीं तो हम आर्टिफिशियली भी बना लेते हैं। नेक्स्ट है नाथुला, सिचुएटेड ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर पे आपका नाथुला है। मैंने अभी आपको बताया 1962 में बंद कर दिया गया था, उसके बाद रीओपन किया गया है 2006 में इसको। नाथुला सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश के पासेस। अरुणाचल प्रदेश के पासेस के बारे में जान लें, काफी सारे पासेस हैं, लेकिन जिसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दूंगी। देखिए दीपू पास,
दीफू पास जो है वो आपका जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार में पड़ता है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, आप सभी को पता होगा। और ये मैकमोहन लाइन, ठीक है, मैकमोहन लाइन आपको पता है ना, आपकी इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। है इंडिया और पाकिस्तान, रेडक्लिफ, सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में बॉर्डर बना था, तो रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन। इंडिया चाइना का बॉर्डर का नाम मैकमोहन है। और इंडिया चाइना और म्यांमार को ये जोड़ता है। नेक्स्ट है बोमडीला। बोमडीला कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को लासा यानी तिब्बत, लासा तिब्बत को कहते हैं। योंगयाप पास, योंगयाप इंडो चाइना बॉर्डर पे है और ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से। नेक्स्ट है दिहांग, उसके अलावा कुंगजुआंग है, चानकान है, लाखा पानी है और पुंगान है। ये हमने नाम पढ़ लिए हैं इसके केवल, बाकी इतना इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है आपका पासेस इन राजस्थान। अब देखिए, आप तो कहेंगे कि जितने भी पहाड़ है मोस्टली वो नॉर्थ इंडिया में है, बिल्कुल नॉर्थ इंडिया में है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब साउथ में आएंगे तो आपके यहाँ भी अरावली हिल्स है, सतपुड़ा रेंज है और वेस्टर्न घाट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर भी पासेस हैं। तो यहाँ के पासेस हम देख लेंगे थोड़ा सा साउथ इंडिया के, या थोड़ा सा वेस्ट इंडिया के देख लेंगे। तो राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में अरावली हिल्स आपको पता है, 5 स्टेट्स में अरावली हिल्स आपकी फैली हुई है। गुजरात, राजस्थान, एमपी और आपका थोड़ा सा आता है आपका दिल्ली, 4 स्टेट में, यस 4 स्टेट में फैली हुई है। तो ये आपका दिल्ली तक आता है। दिल्ली में इसकी जो रेंज आती है रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स पे ही हमारा प्रेसिडेंट हाउस जो है रायसीना हिल्स पे ही है। तो चलिए राजस्थान में हम पढ़ेंगे तो गोरम घाट, गोरम घाट जो है ये अरावली रेंज में है और ये कनेक्ट करता है मेवाड़ को मारवाड़ से, यानी कि उदयपुर को सिरोही और जालोर से कनेक्ट करता है। तो मेवाड़ को मारवाड़ से कनेक्ट करता है, ये आपका आ सकता है क्वेश्चन। तो गोरम घाट कनेक्ट करता है, मतलब उदयपुर को सिरोही और जालोर से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी पास। तो हल्दी घाटी पास जो है अरावली रेंज में है और ये राजसमंद, राजसमंद को पाली से कनेक्ट करता है। हिस्टोरिकली वेरी सिग्निफिकेंट था ये हल्दी घाटी युद्ध, आपने पढ़ा होगा। हल्दी घाटी 1576 में हुआ था, ठीक है। तो महाराणा प्रताप ने अपनी आर्मी का नेतृत्व किया था और मुगल एम्परर अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। ठीक है, अकबर का जो जनरल था मान सिंह वन ऑफ आमेर, इसके बीच में ये युद्ध हुआ था हल्दी घाटी। तो इस वजह से ये पास जो है इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकली। आपका टर्मरिक कलर्ड येलो सॉइल एरिया है, इसलिए इसको हल्दी घाटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हल्दी के रंग की जो है सॉइल है। जब आप पढ़ेंगे, खैर मैं सॉइल पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी ये बात आगे। नेक्स्ट है पासेज इन मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश में भी पास है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंज है। तो सतपुड़ा रेंज में असीरगढ़ पास है। असीरगढ़ पास को हम कहते हैं दक्कनी दरवाजा, ठीक है, पॉपुलरली, या डोरवे टू दक्कन, या दक्कन का दरवाजा, या की तो दक्कन, दक्कन की चाबी कहते हैं। दक्षिण में जाने के लिए असीरगढ़ पास को हमें पार करना होता है, ऐसा बताते हैं, दक्षिण की चाबी है ये। और ये नॉर्थ इंडिया को डेक्कन प्लेट्यू यानी साउथ इंडिया से कनेक्ट करता है, और नर्मदा को ताप्ती से, क्योंकि इसके नॉर्थ में नर्मदा है और साउथ में ताप्ती, ताप्ती आपकी वैली है, आपकी रिवर है सॉरी, तो उसको जो है, और ताप्ती वैली भी है तो उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। और नॉर्थ में नर्मदा है। नेक्स्ट है पासेस इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट आपको पता है महाराष्ट्र से स्टार्ट होते हैं, लास्ट में केरला तक जाते हैं आपके वेस्टर्न घाट। तो महाराष्ट्र में 2 हैं आपके, एक थाल घाट है, एक भोर घाट है। थाल घाट जो है वो आपका नॉर्दर्न सह्याद्री में है और नासिक को मुंबई से जोड़ता है, नासिक को मुंबई से थाल घाट। भोर घाट जो है ये आपका भी, ये भी नॉर्दर्न सह्याद्री में है, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। इतना बस याद रखना है कि कहाँ पर है और किसको किसको जोड़ता है। बस पासेस में आपको 2 ही चीजें याद रखनी है, जैसे थाल घाट है नॉर्दर्न सह्याद्री, नासिक टू मुंबई, और भोर घाट आपका ये भी नॉर्दर्न सह्याद्री बट नासिक सॉरी मुंबई टू पुणे को जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका पासेस इन वेस्टर्न घाट्स केरला। अब वेस्टर्न घाट तो आपका महाराष्ट्र से लेके गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरला फैला हुआ है ना। तो केरला में भी आपका पास है एक पाल घाट। जो पाल घाट है उसको पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं, ठीक है, पलक्कड़ गैप बोलते हैं, और ये नीलगिरी और अन्नामलई हिल्स में है। नीलगिरी और अन्नामलई हिल्स के बीच में ये पास बनाया गया है, और ये कोच्चि केरला को चेन्नई तमिलनाडु से कनेक्ट करता है, यानी केरला को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है। और अगर जगह पूछ ले या पूछ ले तो आपका कोच्चि, केरला के कोच्चि को चेन्नई तमिलनाडु से कनेक्ट करता है आपका, नीलगिरी और अन्नामलई हिल्स के बीच में है। एक है सेनकोटा पास। सेनकोटा आपका नागरकोइल और कार्डेमन हिल्स जो तमिलनाडु में है इसके बीच में है। तो नागरकोइल और कार्डेमन हिल्स के बीच में आपका सेनकोटा पास है।
तो ये था आपका पासेस के बारे में। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट पासेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा लेंदी हो गया, इसके हिसाब से मुझे लगा था 15 मिनट्स में हो जाएगा, बट थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट इट्स ओके। आपको जानकारी पूरी मिलनी चाहिए। अगर मैं केवल लिखा लिखाया बता दूंगी तो क्या ही मतलब है, थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जरूरी है। और अगर आपको नोट्स बनाना हो तो आप बना सकते हैं। इस टॉपिक में जो पासेस के टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक है, इसमें इससे बाहर अब कुछ भी नहीं आएगा। इतनी बात बस आपको याद रखनी है। और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि आप ये डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लें। इस डायग्राम से सबसे ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, सबसे ज्यादा हेल्प आपको इस डायग्राम से मिलेगी। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, सो दैट आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले सकते हैं और इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम फिर से कोई सिंगल टॉपिक को कवर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके मन का कोई टॉपिक कवर किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक अगला मैं कवर करूं। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।